दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने समझा था कि आप किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और उस वीडियो में दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग आउट हो गया था, तो आज इस वीडियो में उस छोटे से पॉइंट को भी कवर करेंगे। और साथ में दोस्तों हम ये समझेंगे कि किसी भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अब दोस्तों आप चार्ट पे देखिए और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या दोस्तों वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो चलिए हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे 6 क्राइटेरिया थे दोस्तों वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे कोई ड्रास्टिक मूव है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक ड्रास्टिक मूव है, तो हमारा यानी कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो फुलफिल हो गया। सेकंड था दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होता क्या, पहले एक बार आप ये समझ लीजिए। कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल अगर ऊपर की साइड में विग छोड़ देती है तो उसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, और अगर कोई भी रेड कैंडल नीचे की साइड में विग छोड़ देती है तो उसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखना है जो हमारी फर्स्ट मोमेंटम कैंडल है उसे प्रीवियस कैंडल में क्या लिक्विडिटी स्वीप है। तो आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, और साथ में आपको ये देखना दोस्तों जो हमारी लास्ट वीक कैंडल है इससे प्रीवियस कैंडल का जो लो था, क्या हमारी लास्ट वीक कैंडल ने उस लो को ब्रेक किया। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल का लो था वो भी ब्रेक हो चुका है। और हमारा थर्ड पॉइंट था दोस्तों क्या यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। और फोर्थ पॉइंट था दोस्तों अनमेटेड ऑर्डर ब्लॉक। क्या जो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है दोस्तों क्या ये अनमेटेड है। तो जी हाँ दोस्तों ये अनमेटेड भी है। और फिफ्थ पॉइंट था दोस्तों क्या प्राइस ने ऊपर जाते समय कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। क्या यहाँ पे दोस्तों जो हमारे स्मार्ट मनी के प्लेयर्स है क्या उन्होंने यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया गया, जिससे कि जो मार्केट के रिटेलर्स है उन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी और यहाँ पे उनकी स्टॉप लॉसेज हिट हो गई, तो यहाँ पे वो ट्रैप हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के 6 क्राइटेरियाज थे वो यहाँ पे फुलफिल हो गई है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और इसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ऑर्डर ब्लॉक की रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, प्रीवियस वीडियो में यही पॉइंट मिसिंग आउट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वीक कैंडल होगी उसका हाई और उसका लो मार्क करना है, और जो रेंज आएगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। बट दोस्तों थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे जो कि बुलिश होगा। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का साइज होगा, जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो लास्ट वीक कैंडल है उसका हाई। और आपको देखना है दोस्तों अगर हमारी जो फर्स्ट मोमेंटम की कैंडल है उसका लो हमारी वीक कैंडल के लो से नीचे है, तो जो हमारी फर्स्ट मोमेंटम कैंडल का लो है दोस्तों वो हम यहाँ पे रेंज के लिए लेंगे। अगर दोस्तों हमारी जो लास्ट वीक कैंडल है उसका लो हमारी फर्स्ट मोमेंटम कैंडल के लो से नीचे है तो उसका लो लेंगे। तो यानी कि दोस्तों जिनका भी लो नीचे होगा, यहाँ पे जो भी लो हमारा नीचे होगा वहां से लेके जो हमारी लास्ट वीक कैंडल है उसके हाई तक जो भी रेंज आएगी वो हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक की रेंज होगी। और अगर दोस्तों प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और आप एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहां पे दोस्तों लास्ट वीक कैंडल का हाई या फिर फर्स्ट मोमेंटम कैंडल का हाई जिसका भी हाई ऊपर होगा दोस्तों वहां से लेके और जो हमारी लास्ट वीक कैंडल का लो होगा वहां तक की जो रेंज होगी दोस्तों वो हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में है तो आपको वहां पे केवल दोस्तों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को ही आइडेंटिफाई करना है, और अगर दोस्तों प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे आपको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स के बेस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप 3 तरह से ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, जो हमारी जहां से ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है, मान लीजिए जो अपर लाइन है, अगर प्राइस इस लाइन को टच करेगा तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो हमारी नीचे वाली लाइन है, जो रेंज जहां पे खत्म होती है दोस्तों उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा टारगेट क्या होगा, जहां पे प्राइस ने लास्ट हाई लगाया है आप वहां तक का भी टारगेट लगा सकते हैं या फिर उससे ऊपर भी टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और सेकंड दोस्तों आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारी रेंज है इसके 50% पे आपको एक लाइन मार्क करनी है। आप चाहो तो जब प्राइस इस लाइन को टच करेगा तब आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों इस लेवल के आसपास ही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट भी आपका उसी लेवल के आसपास होगा। और इस तरह से ट्रेड आपको कब लेनी है दोस्तों, जब हमारी जो रेंज है, जो ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है दोस्तों इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में दोस्तों आप 50% के एरिया पे ट्रेड ले सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज होती है वो काफी कम होती है, तो उस केस में दोस्तों जो ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट लाइन होती है आप वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। बट दोस्तों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर वहां पे ट्रेड लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक अपनी अपर लाइन को टच करता है
तो वहां से प्राइस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है कि यानी कि यहाँ से प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, इस पॉइंट पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है और इस पे, इस रेंज में कहीं पे भी जा सकता है। और अगर दोस्तों आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस आपकी जो रेंज है उसके बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो ऐसे में दोस्तों जो ट्रेड है वो आपके हाथ से मिस भी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर रेंज बड़ी हो तो आप वहां पे 50% के एरिया पे ट्रेड कर सकते हैं, और रेंज कम हो तो आप जैसे ही प्राइस आपकी रेंज को टच करेगा तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि आप किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अब जरा इस एग्जांपल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया तो आपने एंट्री ले ली, आपने यहाँ पे बाई साइड में एंट्री ली, बट ये क्या हुआ दोस्तों, प्राइस तो नीचे चला गया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये दोस्तों में बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो वो 100% काम नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक्स के बेस पे भी आप ट्रेड करोगे दोस्तों तो भी आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटीज होती है। तो ये ध्यान में रखना। अगर दोस्तों आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड करते हो तो आपकी 80 to 85% चांस होते हैं कि उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।